ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा था कि कंडक्टर को यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या एक कंडक्टर का मतलब कौन कौन सा स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे पास में। तो मैंने 6 कैरेक्टर बताया था, 6 स्पेशल प्रॉपर्टी बताया था कंडक्टर का। उसमें से 3 प्रॉपर्टीज को आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसमें से पहला प्रॉपर्टी हो गया कि यदि कोई कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अंदरूनी कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 क्यों होता है, इसके बारे में फिलहाल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर प्लेट ले लेते हैं, है ना। 2 कैपेसिटर का 2 प्लेट होता है। एक प्लेट ये हो गया। अभी तक हमने कैपेसिटर पढ़ा भी नहीं है, बट कैपेसिटर का आइडिया तुमको ऑलरेडी क्लासेस में दे रखा हूं। तो जिसके कारण से 2 प्लेट इमेजिन कर लो। 2 प्लेट हम कैपेसिटर का ले लेते हैं इस तरह से, और एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाएगा, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कर दिया जाएगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, मान लो इसको मैं पॉजिटिव प्लेट कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है, और इतने ही चार्ज में नेगेटिव भीतर कर देता हूं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। 3D में है, जरा इमेजिन करना पड़ेगा। इस तरह से एक प्लेट है और उधर एक प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यदि इसके अंदर में मैं एक मेटल को डाल दूं, या मेटल को पीसेस को डाल लेता हूं इस तरह से, पूरा में डालो या आधा में ऐसे डाल लेता, ठीक है, मेटल का एक पीस को डाल दूं, इन दैट केस हमको देखने को मिलेगा आसपास का रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी महसूस हो रहा है, लेकिन कंडक्टर का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 महसूस हो रहा है। इसका कारण क्या है? जब इसका कारण पता लगाने का कोशिश किया हमने, तो देखने को ये मिला, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर में बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो होगा ये कि पॉजिटिव प्लेट इसमें से रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब तरफ फैले हुए, ठीक बात है। लेकिन जैसा मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालते के साथ में होगा ये कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव जो रीजन रहेगा वो क्या करेगा, इस बॉडी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव रीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा। मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पूरा बॉडी में फैला हुआ था, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूवेबल था, फ्रीली मूवेबल था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोग क्या होंगे, एक साइड में शिफ्ट होना शुरू करेंगे ड्यू टू द इंडक्शन। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना में प्रेजेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लोग के ऊपर में फोर्स अप्लाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, उसके बाद फोर्स अप्लाई होगा, और क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इधर है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की साइड खींचना शुरू करेगा। तो उसी कारण से एक साइड क्या होगा, फुल्ली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस साइड में, और उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इधर बन जाएगा। मतलब कंडक्टर का एक एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा एंड हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जिधर एक्सटर्नल फील्ड का पॉजिटिव प्लेट है, या हम लोग जिधर पॉजिटिव प्लेट रखें कैपेसिटर का, उस साइड मेटल का नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स इधर खिंचा जाएंगे, जिसके कारण से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस कारण से देखो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने जैसा हो गया है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इधर से इस तरफ, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में, या मीडियम के लिए मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में एम शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, समझने में आसानी होगा। तो ये जो मीडियम है या कंडक्टिंग मीडियम जो है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि कहां से कहां देख रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, जबकि इंटरनल जो मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, देखो वो कहां से कहां, एक्सटर्नल को कंपेयर करो, ये इधर से इस तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रहा है, लेकिन एक्सटर्नली जब चेक करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखा दे रहा है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी दिया गया है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, उल्टा डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर बनेगा। क्यों बनेगा, चार्ज का डिफरेंशिएशन हो गया, तो एक साइड एक एंड पॉजिटिव, मतलब इस जो मटेरियल का स्लैब है, कंडक्टिंग मेटल का स्लैब है, एक साइड हो जा रहा है नेगेटिव और दूसरा साइड हो जा रहा है पॉजिटिव, जिसके कारण मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और कंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूवेबल होते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से ही इधर मूव करके आ जाएंगे और पूरा चार्ज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बराबर होता है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं ई
नीचे में नॉट लिख रहा हूं, ई नॉट शो करने का तरीका है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि इंटेंसिटी ई नॉट है, मतलब यहाँ पे हर जगह में, इस रीजन में हर जगह में तुमको स्ट्रेंथ ई नॉट ही महसूस होगा। लेकिन मटेरियल के अंदर जब बारी आता है तो यहाँ पे दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, एक मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करने का तो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इस मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जा रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस रीजन में कैंसिल हो जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इस रीजन में हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो महसूस हो रहा है, ये नेट इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण ये है, स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल। और ये बाहरी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो, इसी रीजन में ही हमारा क्या हो रहा है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसिल हो जा रहा है, जिसके कारण से अंदर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 महसूस होता है। जबकि एक्सटर्नल यदि यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यदि मैं इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता तो मेरे को यहाँ पे अंदर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता, बिकॉज इन केस ऑफ इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाता है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मटेरियल के थ्रू से आसानी से पास कर जाता है। और उसके इंसुलेटर वाला केसेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यदि इंसुलेटर वाला यदि मैं बताइए तो कंडक्टर वाला केस हो गया। यदि मैं कुछ समय के लिए मान लो इंसुलेटर को मैं इसी मटेरियल में डाल रखा हूं, तो क्योंकि इंसुलेटर वाला में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होते मूव करने लायक। तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम रखते भी है, मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो इलेक्ट्रॉन एक साइड में आता, चार्ज का डिफरेंशिएशन होता, और चार्ज का डिफरेंशिएशन हो करके हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मटेरियल का अंदर में। क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा हुआ है, लेकिन उसके प्रभाव से क्योंकि इस मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और इस कारण से इस मटेरियल के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने वाला। यदि ये प्योर इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक मैंने नहीं बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि मैंने प्योर इंसुलेटर को इसी तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेता हूं, इन दैट केस हमको क्या होगा, दिखाई दे रहे तो ओके, इन दैट केस क्या होगा, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ये इंसुलेटर के अंदर में कोई भी प्रकार का चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है तब तो यहाँ पे एक साइड में यदि इधर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाता, इधर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ आते मटेरियल का, पॉजिटिव चार्ज उस तरह जाते, चार्ज का डिफरेंशिएशन होता। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर में कोई प्रकार का इस तरह का फ्री चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस कारण से चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस कारण से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से नहीं बनते हैं। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू से भी पास करेंगे। यदि प्योर इंसुलेटर है तो पूरा का पूरा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको मटेरियल के अंदर भी महसूस होने वाला है। मतलब मीडियम के अंदर भी करीबन वही आसपास का स्ट्रेंथ हमको महसूस होने वाला है। जरा सा डाइलेक्ट्रिक वाला केस जरा सा हल्का अलग है, बट ये इस वाले केसेस में तो हमको क्या हो रहा है, हल्का हल्का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बाहर का स्ट्रेंथ हमको महसूस होने वाला है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर में भी करीबन आसपास का ही जरा सा हल्का कमता है, बट आसपास का ही स्ट्रेंथ हमको भी महसूस होता है। और इसका स्ट्रेंथ जो बाहर का जो डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में भी इसका फील्ड रहता है अंदर में। तो कंडक्टर वाला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं अंदर चार्ज का डिफरेंशिएशन हो जाता है ड्यू टू द फ्री प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाने के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट में होते हैं, और उस कारण से इस रीजन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मटेरियल के द्वारा बने हुए हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इंसुलेटर वाला केस में ऐसा चार्ज का डिफरेंशिएशन इजीली नहीं हो पाता है, बिकॉज उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और उस कारण से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के है वहां पे प्रेजेंट है, बट उसके द्वारा इस मटेरियल में कोई भी चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। ओके और इसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जरा सा कम जाता है, ठीक है, प्योर इंसुलेटर होने से भी हल्का मुल्का अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हल्का घट जाता है, लेकिन 0 नहीं होता है, हल्का घटता है एकदम ना के बराबर। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक वाला जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हमारा यहाँ पे तो ये हो गया कंडक्टर का, हमने एक प्रॉपर्टी सीखा क्यों अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का जो अंदर में या बाहर में सब जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या पोटेंशियल क्या होता है बराबर देखने को मिलता है। मतलब कोई भी यदि कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें कुछ अमाउंट का चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें होगा ये कि सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल और अंदर में भी हर जगह का पोटेंशियल हमको करीबन करीबन सेम देखने को मिलता है। इसका कारण मैं इसी से निकाल दे रहा हूं, दूसरा रीजन जो मैं इसी से दे देता हूं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो महसूस होता है। एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो महसूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्या होता है, दैट इज डीवी बाय डी आर इक्वल टू जीरो, या डीवी बाय डी एल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीवी बाय डी आर इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं डी बाय डी आर ऑफ वी इक्वल टू जीरो होना, मतलब डेफिनेटली भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक कांस्टेंट बिहेवियर दिखा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव है ना सभी टाइम जीरो होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं हियर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो दूसरा रीजन ये होगा कि क्यों कंडक्टर का अंदर में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है या सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इसका कारण ये होता है कि इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का जीरो होता है, और जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी जीरो हो रहा है। इसके कारण से तुम्हारा यहाँ पे डीवी बाय डी आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब वहां पे अंदरूनी में रीजन में हर पॉइंट का तुम्हारा क्या होगा, या सरफेस के आसपास में हर पॉइंट का पोटेंशियल तुमको बराबर महसूस होने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ठीक है, कोई भी शेप का रहे, कोई भी साइज का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।